बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये जो सदर ट्रंप हैं अमेरिका के, ये क्या करने जा रहे हैं दुनिया के साथ? अजीबोगरीब बातें, हर रोज़ नई खबर। कभी ये टैरिफ की धमकियाँ देते हैं, कभी ये कनाडा को धमकाते हैं, कभी यूरोप को धमकाते हैं, और अब एक बड़ी खबर आई है, और ये खबर ब्रेक की है CNN ने। CNN को कुछ एक किताब लिखी जा रही है ट्रंप पे। कुछ राइटर्स हैं, उन्होंने CNN को कुछ ऑडियो दी है। उस ऑडियो में ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर रूसी सदर प्यूटन ने यूक्रेन पे हमला किया तो वो मॉस्को पे बम फेंक देंगे, तबाह कर देंगे मॉस्को को। और ये ऑडियो उस वक्त की है जब 1 साल पहले की, जब ट्रंप जो हैं वो सदर नहीं थे और जो बाइडन है वो सदर थे। अच्छा, ये कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं थी, ये कोई डोनर्स की एक मीटिंग हो रही थी न्यूयॉर्क के एक होटल में, वहाँ पे उन्होंने ये बात की। इसी तरह से उन्होंने एक और बात भी कर दी, और कमाल की बात कर दी। उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पे हमला किया चीन ने, तो मैं बीजिंग को उड़ा दूंगा, बीजिंग पे बमबारी कर दूंगा। ये धमकियाँ जो हैं, ये सुल्तान राय टाइप धमकियाँ जो हैं, ये ट्रंप ही दे सकते हैं। असल में ट्रंप का मसला ये है कि जब वो इस तरह की धमकियाँ देते हैं तो क्या वो संजीदा होते हैं या नहीं संजीदा होते, इसके मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। खुद ट्रंप का ख्याल है कि जब ये धमकी प्यूटन तक पहुंचेगी तो 10% तो इस पर यकीन करेंगे, लेकिन जो चीनी सदर हैं वो ऐसी धमकी पे कह रहे हैं कि ये तो पागल हो गया है, क्रेजी हो गया है ये ट्रंप जो है। लेकिन ट्रंप की इस तरह की धमकियाँ जो हैं, ये जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको भी ख़राब करती हैं, ये आलमी सियासत को भी ख़राब करती हैं, लेकिन बहरहाल वो मीडिया में बड़ी खबर बन जाते हैं। तो ट्रंप जो है मीडिया में खबर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो ईरान पे हमला करवा सकते हैं, वो पाकिस्तान और सीज़ फायर करवा सकते हैं इंडिया के दरमियान। वो अब जो जंग बंदी उन्होंने करवाई है ईरान और इजराइल के मतलब वो ये भी करवा सकते हैं। बहरहाल ट्रंप जो है वो ख़बरों की हेडलाइंस में रहना जानते हैं। इस तरह का अमेरिका का सदर, अनप्रडिक्टेबल सदर कभी नहीं रहा जिसको मीडिया में रहने का इतना ज़्यादा शौक हो। कैनेडी को कुछ था, लेकिन वो फिर भी एक रीज़नेबल बंदा था। ये तो किसी वक्त भी किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, और इतने यू टर्न इन्होंने लिए हैं। और यानी एक बात जो ये कही जाती है कि अमेरिका, कोई शुबा नहीं है कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, और इस वक्त इकनॉमिक पावर है दुनिया की बहुत बड़ी, और इस वक्त उसका बहुत ज़्यादा असर रसूख है। अमेरिका को ख़ुद लोग जो हैं, जो नफ़रत भी करते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो अमेरिका में जाके रहें, अमेरिका की तर्ज़ ज़िंदगी गुजारें। लेकिन ट्रंप ने इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इज़्ज़त जो है ना, वो तार तार करती है। यानी ट्रंप हर वो हरकत करता है जिससे दुनिया के लीडर जो हैं वो यही समझें कि इस पे यकीन ना करें, मैं मार रहा, कल बदल जाएगा। अगर वो ये एटीट्यूड ट्रंप के मुतालिक नहीं करते और उसके मुतालिक सीरियस कुछ करते हैं तो फिर दुनिया में सीरियस कोई हो जाता है। यानी ये बात कुछ छोटी है कि मैं वो बीजिंग पे एटम बम गिरा दूंगा, बीजिंग को तबाह कर दूंगा। भाई कोई ताइवान में कोई गया है? चीनी गए हैं? चीनियों ने कोई अटैक कर दिया जो आपको ये बयान देने की ज़रूरत पड़ी? हाँ, ये यूक्रेन पे तो आप उस वक्त थे ही नहीं इक़्तिदार में, आपको ये कहना था कि मैं मॉस्को को उड़ा दूंगा, ये कोई बात तो ना हुई। लेकिन बहरहाल ट्रंप ऐसे बयानात दे रहे हैं, और ऐसे बयानात दे के, चूँकि अखबारात को यूज़ करके, पॉलिटिकल चीज़ों को यूज़ करके, सियासी प्रोपोगंडे को यूज़ करके वो सदर बने हैं, तो अब उन्होंने सदारत को भी इसी तरीके से गुजारना है। यानी आप लेकिन बात यह है कि सियासी जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप इक़्तिदार तक पहुँचते हैं, इक़्तिदार में रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो तरीके कामयाब हों। अभी भी ट्रंप को ये शुबा है कि शायद वो अपोजिशन में है, वो हुकूमत इस तरह से कर रहे हैं जैसे अपोजिशन के लीडर करते हैं। वो काम नहीं करना चाहते, वो अमन नहीं कायम करना चाहते, वो अमन का नोबेल प्राइज़ हासिल करना चाहते हैं। वो काम नहीं करना चाहते मगर हर काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो दुनिया में एक इंतशार की कैफियत रखना चाहते हैं, लेकिन वो बताना ये चाहते हैं कि दुनिया में जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो सिर्फ मैं ही हूँ। ये जो तज़ादात हैं ये अमेरिका की सियासत को भी मुतासर कर रहे हैं, अमेरिका की सहाफ़त को भी मुतासर कर रहे हैं, और ये दुनिया को भी मुतासर कर रहे हैं। लेकिन अब दुनिया थोड़ा सा उस तरह से ट्रंप को नहीं लेती, क्योंकि एक ज़माने में जब टैरिफ के मुतालिक बयानात आते थे ट्रंप साहब के, तो जो स्टॉक मार्केट्स थी और दूसरी मार्केट्स थी वो बिल्कुल उनमें एक हंगामा मचा हो जाता था, एक तूफ़ान आ जाता था। अब ऐसा तूफ़ान जो है वो नहीं आ रहा। तो उम्मीद यही है कि ट्रंप का भी वही होगा, जो शेर आया की जो बच्चे की कहानी है। ख़तरा ये है कि
کبھی وہ شیر آ ہی نہ جائے، ٹرمپ کبھی ایٹم بم گرا ہی نہ دیں، کیونکہ دنیا میں آج تک ایٹم بم گرانے کا اعزاز جو کہہ لیں یا بدنامی جو کہہ دیں یا جو ایک لعنت جو ہے یہ امریکیوں کے حصے میں آئی ہے. اور صدر ٹرمپ میں یہ بڑی بہت زیادہ ایک یعنی آپ یوں سمجھیں کہ صلاحیت ہے کہ وہ شہرت کے لیے، وہ ہنگامہ پیدا کرنے کے لیے، انپریڈکٹیبل اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہیں بھی ایٹم بم گرا سکتے ہیں. لیکن جو امریکی ادارے ہیں، جو پینٹاگون ہے، جو دوسرے ادارے ہیں، وہ کافی مضبوط ہیں اور وہ صدر کو، ایسے امریکی صدر کو کوئی ایسا احمقانہ اقدام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن بہرحال یہ بڑی ایک چونکا دینے والی بات ہے کہ میں ماسکو کو بھی تباہ کر دوں گا، میں بیجنگ کو بھی تباہ کر دوں گا. گویا دنیا تو انتظار میں بیٹھی ہے کہ آپ انہیں تباہ کریں. امریکیوں کو کچھ سوچنا چاہیے اور صدر ٹرمپ کو کچھ سمجھانا چاہیے. لیکن امریکیوں میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے صدر کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. امریکہ ایک بہت بڑی سویلائزیشن ہے اور وہ دنیا کو جس طرح سے ساتھ لے کے چل رہی ہے، اس سے امید ہے کہ امریکہ دنیا کے لیے خطرہ نہیں بنے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.